अब आपका जीवन इतना बेहतर होगा, समझ लें कि ये आपके लिए एकदम से तेज़ गति से लाभ मिलने वाला समय कहा जा सकता है, क्योंकि अब आपके खुद के राशि का स्वामी इतने मजबूत स्थिति में हो जाएंगे अतिचारी प्रभाव से, जो तेज़ गति से आपको फल देंगे। ये फल निगेटिव भी दे सकते हैं और पॉजिटिव भी दे सकते हैं। कुछ ऐसे निगेटिव फल जो आपको प्राप्त हो सकता है जिसमें आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन बचना है इससे। कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। बाकी तो आपके लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। यह ऐसा समय आपका शुरू होने जा रहा है 12 वर्षों बाद। ये 12 वर्षों बाद इतने बेहतर समय आपका फिर से एक बार शुरू होने जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रभाव आपको देगा। यानी आपकी राशि पर इसका बहुत ही शानदार प्रभाव पड़ेगा, जिससे आप जो काम जितना जल्दी निपटाना चाहेंगे उतना जल्द आपका काम पूरा भी हो जाएगा। क्योंकि जो काम आप पूरे 1 वर्ष में कर सकते हैं, वो काम आप 4 से 5 महीने में करेंगे। क्योंकि गुरु अतिचारी 14 मई रात 10:33 से होने जा रहे हैं। जब गुरु अतिचारी हो जाएंगे तो गुरु अतिचारी का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त पड़ेगा, जो आपके समझ लें कि इतना फ़ायदा आपको देने जा रहा है कि आप यदि कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें तो आप निश्चित रूप से बहुत बड़े लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं थोड़ी जानकारी आप रखें, और यदि कुछ गलती आप करते हैं, क्योंकि नेगेटिव प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। यदि आपने गलती किया तो ऐसा आपको नुकसान होगा कि आपने बहुत बड़ा नुकसान आप झेल सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो क्यों ना ऐसा काम करें कि आपको नुकसान ही ना हो। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए ज़रूरी बात आपको समझाते हैं, बताते हैं। आगे बात करें उससे पहले फिर से एक बात कहेंगे ज़रूर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुंडली में आपको कुछ पूछना है, कुंडली दिखाना है, तो हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न कर सकते हैं। एक ही प्रश्न करें। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आपको बता दें कि ये आपका जो समय है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है कि आपके लिए, क्योंकि यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति की एंट्री हो जाएगी, कहाँ होगी? आपके चौथे भाव में। और ये बहुत शुभ भाव माना जाता है, जहाँ से आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और इतने तेज़ गति से फ़ायदा मिलता है कि आप समझ लें कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। क्योंकि आपको फ़ायदा और आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन उसे संभालना चाहिए। यदि आपको एक खजाने में, यदि एक बहुत बड़े खजाने में आपको भेज दिया जाए अकेले, बिना कुछ सामान के, तो आप वहाँ से कितना धन उठा पाएंगे? आप वहाँ से कितना पैसे इकट्ठे कर पाएंगे? सोने चांदी जो भी है, कितना इकट्ठे कर पाएंगे? जितना आपका क्षमता होगा उतना ही इकट्ठा कर पाएंगे। अब उसे आप कितना समय तक अपने साथ रख पाएंगे? क्योंकि ये जो समय आपका है वो चौथे भाव में गुरु के आने का मतलब है कि आपके ऊपर पूरे समझ ले कि धन की वर्षा होगी। पूरी तरह से आप इस समय अपने बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे, क्योंकि अतिचारी प्रभाव रहेगा। अतिचारी प्रभाव 4-5 महीने में वो दे देता है जो पूरे वर्ष में इंसान प्राप्त नहीं कर पाता है। अब इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई भी इस समय गलती नहीं होनी चाहिए, आपको संभल कर रहनी चाहिए, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो सके। तो ये समय ऐसा रहेगा कि वैसे तो एक बात आपको बता दें, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो ये अवस्था गुरु की अवस्था होती है, और इसका असर देश दुनिया पर भी पड़ता है, निगेटिव पड़ता है। जी हाँ मित्रों, निगेटिव इसलिए पड़ता है कि अभी जो कंडीशन आपने कुछ समय पहले देखा, वर्ष 2019 में कोरोना का महामारी, ऐसे बहुत तरह के निगेटिव प्रभाव पड़ता है। जब महामारी आते हैं तो विकराल रूप धरते हैं, जब कुछ अच्छा होना रहता है तो बहुत बड़ा रूप धारण होता है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगता है। इसलिए थोड़े से आपको इस समय से संभल कर रहना होगा। बीमारी कई तरह के फैल सकते हैं, कई तरह के इन्फेक्शन पूरे समाज में फैल सकते हैं। इसमें आपको थोड़े संभल कर रहना होगा। बाकी तो ये बहुत ही शानदार समय आपके लिए रहेगा। तो इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने शत्रु को परास्त करने में सक्षम हो पाएंगे। जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफ़रत करते हैं, या आपकी तरक्की से या आपके व्यवहार से, आपके सम्मान से, वो इस समय परास्त होंगे।
आपको हर कार्य में धैर्य रखना चाहिए इस समय से, और इस समय जो प्राप्त आपको होगा वो अविश्वसनीय होगा, क्योंकि यहाँ से आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि क्योंकि चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, और गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। गुरु की नज़र रहेगी आपके दशम भाव पर, यानी आपके लिए समय शुरू हो चुका है जहाँ आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ आप एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ आपके कैरियर से संबंधित सफलता प्राप्ति के इस समय से एक अच्छे योग बनेंगे। जी हाँ मित्रों, ये आपके लिए ऐसा समय है कि आप अपने कैरियर में बहुत तेज़ गति से आगे इस समय से बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके चौथे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी वो दशम भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि। तो नौकरी प्राप्ति के लिए इस समय आपको अब जो मेहनत करेंगे, अब जो प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। वो भी बता दें कि आपको उच्च पद मिल सकता है, और जो लोग उच्च पद पर बैठे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। प्रमोशन की भी स्थिति है, यानी आप नौकरी में सब तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये समय ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से जुड़ सकते हैं। ये राजयोग आपको बता दें कि आपके लिए ये समझ लें कि राजयोग साबित होगा। सत्ता पक्ष से जुड़ सकते हैं, सत्ता से बैठे या सरकारी तंत्र से जुड़े कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। आपका जो अधिकार है, जो आपको प्राप्त करना है, चाहे वो लड़कर प्राप्त करें, चाहे वो नॉर्मल आप प्राप्त करें, चाहे बंटवारे की बात हो ज़मीन जायदाद की, सब आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जो आपने कोर्ट कचहरी में झगड़े किए लेकिन आपको फ़ायदा अब तक नहीं हुआ, वो फ़ायदा भी इस समय प्राप्त होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके किए गए कार्य में सफलता इस समय मिलने लगता है। आपके कर्म सिद्ध होते हैं, किए गए कार्य में सफलता मिलता है, पिता का सपोर्ट मिलता है, पिता सुख की प्राप्ति इस समय होने लगते हैं। और यदि आपने कोई गलती किया है लेकिन अनजाने में गलती किया है, आपसे भूल बस हुआ है, जैसे कभी कभी होते क्या है कि आप अनजाने में कोई भी गलती कर देते हैं, या आपको फंसा दिया जाता है, किसी भी तरह का षड्यंत्र के कारण फंसा दिया जाता है, जिससे आपका जॉब चला जाता है, या जिससे आप जेल चले जाते हैं, या कई तरह के समाज में आपका सम्मान खराब हो जाता है। तो ये समय ऐसा होगा कि वो जो आपके ऊपर जो षड्यंत्र रचा जाएगा, जिसके कारण आप बदनाम होंगे, वो बदनामी इस समय आपका मिटेगा। इस समय आपके षड्यंत्र के कारण जॉब, मतलब आप पर जो षड्यंत्र रहेगा जिसके कारण आपके जॉब छूटे रहेंगे, उसमें आपकी जॉब में वापसी होना शुरू हो जाता है इस समय। ये समय आपको बता दें कि आप अनुशासित होकर कार्य जरूर करें। एक बात ये ध्यान रखिएगा, अनुशासित होकर कार्य करने से आपको लाभ मिलेगा। इस समय आपको बता दें कि परीक्षा से, यानी परीक्षा में जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहता है। इस समय परीक्षार्थी को बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना तैयारी करना बंद कर दें, शिक्षा ग्रहण करना बंद कर दें, पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि ये गुरु का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ से आपके लिए अच्छी स्थिति बन जाती है। आजीविकोपार्जन मतलब आप इनकम का एक नया आपको सोर्स इस समय प्राप्त होता है, नया इनकम करते हैं। आपका व्यापार, बिजनेस, काम धंधा जो कह सकते हैं, जहाँ से इनकम का जो चीज़ होता है, इनकम करने का जो रास्ता होता है वो प्राप्त होता है, इसलिए बहुत अच्छा समय माना जाता है मित्रों। साथ ही साथ इस समय जो शनि की जो प्रभाव है आपके दशम भाव पर, उस प्रभाव से भी देवगुरु बृहस्पति आपको बचाएंगे, जिससे आपके नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, अब बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इस समय द्वादश भाव पर भी दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, तो यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि किसी भी मुकदमे में फंसे हैं तो वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। किसी तरह का आपके ऊपर अपयश लगा है, बदनामी हुई है आपकी, तो उस बदनामी से आप बचेंगे। जो आपका धन हानि हो चुका है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। जो गुप्त शत्रु हैं आपके, उन शत्रुओं से आप इस समय उन शत्रुओं की पहचान कर पाएंगे। आपके जो इस समय गंदी आदत यदि कहीं लगा है, आपको व्यसन, आपने किसी तरह का गंदी आदतों से जुड़े हैं, तो वहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। साथ ही साथ इस समय यदि आप किसी के बंधन में हैं, बंधन मतलब जेल हो सकता है, या कहीं गलत चीज़ों के चक्कर में फंसे हैं, वहाँ से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाता है। तो ये आप समझिए कितना अच्छा समय। यहाँ तक कि विदेश यात्रा, विदेश प्रस्थान भी आप करेंगे, यात्रा भी आप करते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतर समय माना जाता है।
इस समय मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि गलत तरीके से पैसे आपको नहीं कमाना है। ये बात ध्यान रखिए। गलत तरीके से मतलब रिश्वत लेना, ये सब चीज़ों से आपको बचना है। गलत किसी पर आप आरोप ना लगाएं, किसी के साथ आप अभद्र व्यवहार ना करें, और साथ ही साथ इस समय किसी से शत्रुता न निकालें। तो ऐसे यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना आप कहीं न कहीं इस समय यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी को फंसाते हैं, या कोई ऐसे कार्य जो आप गलत कर रहे हैं या गलत आपको लगता है कि गलत हो रहा है हमसे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आपको सुधर जाना चाहिए, इन चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए। क्योंकि ये समय ऐसा है कि आप यदि कुछ गलत करेंगे तो जैसा हमने बताया कि अतिचारी प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसलिए आप अपनी तरफ से कोशिश यही करें कि गलत ना करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। तो 14 मई से आपका बेहतर समय की शुरुआत होने जा रही है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।